नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। इन दिनों सारे संगठन, कुछ पार्टियां, कुछ एक्टिविस्ट, कुछ सोशल एक्टिविस्ट, कुछ एनजीओ बाज, सब लोग ये कह रहे हैं देश बचाना है। देश बचाओ अभियान चल रहा है। पहले कुछ समय तक ये डेमोक्रेसी को बचाने का अभियान ये लोग चला रहे थे। अब सारे के सारे देश बचाओ के अभियान पर निकल चुके हैं। वो विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां जो कि अपनी परिवार, अपनी पार्टी नहीं बचा सकी, वो भी देश बचाने में निकले हैं। उद्धव ठाकरे भी देश बचा रहे हैं, जो अपने परिवार को इकट्ठा नहीं कर पाए, न अपने भाइयों को, न अपने चचेरे भाई राज ठाकरे को, न ही अपने पार्टी को एकजुट रख पाए। दो बार पार्टी टूट गई है सुप्रीम कोर्ट के शरण में कि नहीं, हमारी पार्टी हमारी वजह से नहीं, दूसरे की वजह से टूटी है। वो भी देश बचाने के अभियान पर निकले हैं इन्हीं लोगों के साथ। राहुल गांधी, जिनके पार्टी में, संगठन में हर जगह बिखराव है, जिन परिवार ने अपने परिवार को इकट्ठा नहीं रख सका, यानी कि सोनिया गांधी के बाद ये प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी तो हैं, लेकिन इनके परिवार के दूसरे लोग कहां हैं? वरुण गांधी कहां है? मेनका गांधी कहां है? न परिवार, न संगठन, न पार्टी, न व्यवस्था, किसी को एकजुट नहीं कर पाए। लेकिन देश बचाने के लिए सबसे आगे, ये खुद को नहीं बचाएंगे, देश को बचाने के लिए आगे निकले हैं। शरद पवार भी देश बचाने के अभियान पर जंतर मंतर गए थे और वहां पर इन्होंने कहा नहीं, अब तो देश बचाना है। कैसे बचाओगे? तो वहां पर जाकर सपोर्ट करेंगे। कुछ एनजीओ वाले भी देश बचाने के अभियान पर निकले हैं और उनको लग रहा है एफसीआरए अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है तो खुद को बचाना है, तो देश बचाने का बहाना बनाना है। इसलिए अलग अलग जगहों पर वो भी प्रोटेस्ट मोड में निकल चुके हैं। कहीं हिमाचल में प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं मध्य प्रदेश में प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं गुजरात में कुछ जगहों पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है इस बात के लिए कि नहीं, देखो, जल, जंगल, जमीन ये सब हमारी है और हम उसके संरक्षक हैं। कौन? एनजीओ चलाने वाले, जिनके एफसीआरए अमेंडमेंट एक्ट के बाद विदेशी फंडिंग बंद हो जाएगी, तो उसके बाद ये अपने अय्यासी का सामान इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। बड़े ऑफिस, बड़ी गाड़ियां, लग्जरी सुविधाएं और किसानों को, मजदूरों को, कुछ आदिवासी समुदायों को एक्टिव करके उनको बरगलाकर, बेवकूफ बनाकर देश के खिलाफ खड़ा करना इनका मकसद। और अब देश बचाने की बात कर रहे हैं। उसी तरह का एक आंदोलन लेकर चला देश बचाने के अभियान पर ये फर्जी किसान संगठन, जो किसान संगठन किसानों को मंडी के दलालों से नहीं बचा पाए। पूरे पंजाब में मंडी सिस्टम है और वहां मंडी के दलाल बैठे हैं किसान संगठनों के साथ साठगांठ, उसको लाखों की फंडिंग देते हैं, चंदा देते हैं और उसके आधार पर ये किसानों का शोषण करते हैं। मंडी का रेट अलग, एमएसपी अलग, लेकिन मंडी के दलालों से उन किसानों की सुरक्षा नहीं कर पाए और अब सरकार के साथ लड़कर ये सोच रहे थे देश बचाना है। ये देश बचाने का अभियान नहीं, दिल्ली जलाने का अभियान था। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी एक दो जगह नहीं, बल्कि सब ये अलग अलग क्षेत्रों से दिल्ली को जलाने दहलाने की साजिश कर रहे थे। उसमें फर्जी किसान संगठन भी शामिल। लेकिन इन लोगों के साथ क्या हुआ? जैसे ही पंजाब से आगे बढ़े ये केजरीवाल और राहुल का गैंग, क्योंकि इन्हीं दोनों के कॉन्स्पिरेसी है। पिछली बार भी जब किसान दिल्ली की तरफ कूच किए थे तो उस समय भी एक कांग्रेस की सरकार थी और उसने सोचा कि अभी पंजाब में आंदोलन चल रहा है, रेल की पटरियां पर ये लोग बैठे हुए हैं, धरना दिए हुए हैं, रेल रोको अभियान चलाए हुए, ऐसे में क्या होगा? ऐसे में स्थितियां तो बदल जाएगी, परेशानियां बढ़ जाएगी। तो इसलिए इसको दिल्ली की तरफ भेजो। कांग्रेस की सरकार, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री, इन लोगों ने दिल्ली में पहले जंतर मंतर पर भेजा, उसके बाद दिल्ली में अलग अलग इलाकों पर प्रोटेस्ट करवाया, उसके बाद दिल्ली के बॉर्डर को जाम कर दिया, पश्चिम उत्तर प्रदेश से गाजीपुर के बॉर्डर, और उसके बाद शंभू बॉर्डर को भी, सिंघू बॉर्डर को भी। इन सारे जगहों पर इन लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। लेकिन क्या हुआ? कांग्रेस की सरकार गई। अब आम आदमी पार्टी वही कॉन्स्पिरेसी कर रही है, केजरीवाल का गैंग भी एक्टिव, क्योंकि केजरीवाल की पंजाब की सरकार अभी बड़ी आफत में फंसी हुई है। एक तरफ अकाल तख्त का फरमान, एसजीपीसी का आंदोलन, निहंग सिखों को बाहर करने की बात की जा रही है कि निहंग सिखों को अब छोड़ देंगे आम आदमी पार्टी के खिलाफ, क्योंकि इसका ट्रोल आर्मी, ये सोशल मीडिया पर ट्रोल करता है,
ये पोस्टर लगाने वाले गैंग, ये सारे लोग मिलजुल कर अकाल तख्त को बदनाम कर रहे हैं। अब फंसी हुई है तो ये क्या करे, किसानों को दिल्ली की तरफ भेजो। और ये सारे लोग मिलकर दिल्ली कॉन्स्पिरेसी जो रची गई, यानी एक तरफ काकरोचों का प्रदर्शन, पूरे दिल्ली में दंगा जैसी स्थिति, अलग अलग क्षेत्रों में इन लोगों ने, केवल ये संसद मार्च की बात नहीं है, उसके बाद भी इन लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में 100, 200, 50 ऐसे लोगों को इकट्ठा किया, बाहर से आए हुए सब लोग। और ये लोग क्या कर रहे थे, अलग अलग जगहों पर जहां पर 4 पुलिस वाले अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, उन जगहों पर पुलिस पर हमला। जंतर मंतर में रात के समय जब 11-12 बजे के बाद पुलिस की निगरानी थोड़ी कम हो जाती है और उस समय 8-10 पुलिस वाले जहां घूम रहे थे उसके ऊपर हमला। ये प्रोटेस्टर नहीं बल्कि ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट के नाम पर हम हमलावर बन गए, अटैकर बन गए हैं, क्योंकि वहां ट्रेनिंग दी जा रही है, अपने आप को कैसे बचाओ, हेलमेट पहनकर जाओ, घुटने की सुरक्षा करो। ये तो वही मोडस ऑपरेंडी है जो कश्मीर में चलता है। और इसलिए कश्मीर से भी अब्दुल्ला दिल्ली आए थे, पत्थरबाजों को लेकर आए, किन किन लोगों को लेकर आए, वही ट्रेनर यहां पर है जो कश्मीर में पत्थरबाजी करने वाले, जो पुलिस की गाड़ियों पर, आर्मी की गाड़ियों पर, पैरामिलिट्री फोर्सेस की गाड़ियों पर ये पत्थरबाजी करने वालों को ट्रेनिंग दी जाती थी कि हेलमेट पहनकर जाना, क्योंकि पुलिस के डंडे बजेंगे तो तुम्हारा सर सुरक्षित होना चाहिए, घुटने को सुरक्षित रख लेना, वहां पर भी बना लेना, इसलिए क्योंकि वहां लाठियां चलेगी तो उसके बाद घुटने टूट जाएंगे, तो कुछ लाठियां खा के वापस तो आओगे, लेकिन उसके लिए अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो, सुरक्षित रखो। जैसे युद्ध के मैदान में जा रहे हैं उसी तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है जंतर मंतर पर कि कैसे अपने आप को सुरक्षित रखो, पुलिस वाले को घायल करो, खुद को सुरक्षित रखो। और उसी तरीके से कश्मीर में भी, ये कश्मीर से अब्दुल्ला दिल्ली यहां प्रोटेस्ट करने के लिए केवल विधायकों के साथ नहीं, सांसदों के साथ नहीं, बल्कि कुछ और लोगों के साथ, ये फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला आया था और ये दोनों कश्मीर के उन लोगों को छोड़कर गया है कि नहीं नहीं, ये जो दीपिके का आंदोलन, ये जो छात्र के नाम पर कॉकरोचों का आंदोलन चल रहा है, उसमें सपोर्ट करो, पत्थरबाजों की जरूरत है। ये सब ट्रेंड पत्थरबाज नहीं है, ये कश्मीर में ट्रेंड पत्थरबाज हैं। लेकिन इसी तरीके की एक साजिश और चली कि उधर कश्मीर से हो गया, इधर दिल्ली, और इधर कुछ कांग्रेस के, कुछ दूसरे पार्टियों के स्टूडेंट यूनियन, ये सारे मिलजुल कर तो दिल्ली में साजिश में लगे हुए ही हैं। तो फिर पंजाब कैसे अछूता रहे? पंजाब के किसान ये भी दिल्ली चलो अभियान लेकर आए और उनको भी लगा कि नहीं नहीं, इस साजिश में हमें भी शामिल होना चाहिए। केजरीवाल क्या करता? केजरीवाल के पास अभी पंजाब में ही कॉन्स्पिरेसी करने का तरीका है, उसके पास वहीं पर पैसे हैं, उसके पास वहीं पर फंड देने के आधार हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देने के आधार हैं। दिल्ली में तो अब कुछ बचा नहीं, इसलिए राहुल और केजरीवाल के गैंग ने पंजाब के किसान, जो कि फर्जी किसान संगठन है, इन लोगों को एक्टिव किया कि नहीं, ऐसे समय में जब दिल्ली में काकरोचों का प्रदर्शन हो, कश्मीर से आकर अब्दुल्ला यहां पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग के लिए प्रोटेस्ट कर रहा हो, उसी समय आप लोगों को भी दिल्ली चलो करना है। और ये देश बचाओ महापंचायत करने वाले ये लोग जैसे ही पंजाब से चले, हरियाणा में हरियाणवी लाठी, पुलिस की लाठी, शाह का डंडा ये तैयार बैठा था। शंभू बॉर्डर पर ये बैरिकेडिंग की गई थी, छोटी मोटी बैरिकेडिंग नहीं, ये बैरिकेडिंग इन लोगों को वही याद दिला दिया जो 2024 के उस समय जबकि ये किसान दिल्ली चलो 2 के नाम पर दिल्ली आने की तैयारी कर रहे थे और बॉर्डर पर इन लोगों को लठ पे पड़े थे। ऐसी पिटाई हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कुछ हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। उसके बाद इन लोगों को 10-12 दिन के बाद भी लौटना ही पड़ा, लेकिन पिट पिटा कर लौटे। इस बार ये सतर्क था, सावधान था। हालांकि तैयारी हरियाणा सरकार की थी, लेकिन इन लोगों ने सोचा ऐसी तैयारी कहां से होगी, तब तक तो हम दिल्ली घुस जाएंगे। लेकिन शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग, 3 लेयर बैरिकेडिंग की गई थी। 3 स्तर पर एक सीमेंट के ब्लॉक्स लगाए गए, यानी कि एक किलेबंदी वाली दीवार लगा दी गई, फिर लोहे के रड लगाए गए और फिर पुलिस की अपनी बैरिकेडिंग रही। यानी 3 लेयर पार करना पड़ेगा दिल्ली जाने के लिए। और उसके पीछे
ये बैठे हुए थे हरियाणा पुलिस के जवान। ये लाठी लेकर बैठे थे कि इधर आओगे पिट पिटा कर हॉस्पिटल जाओगे या वापस पंजाब जाओगे। इन लोगों ने वहां धरना देना शुरू कर दिया। सुबह से दोपहर हो गया। उसके बाद कुछ किसान नेताओं को 13 किसान, ये फर्जी किसान संगठनों के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, यानी डिटेन कर लिया गया। उसके बाद ये लोगों को लगने लगा कि यहीं से गिरफ्तारी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे पिटाई भी होगी, गिरफ्तारी भी होगी और फिर हमारा आंदोलन ऐसे समय में, जबकि दिल्ली में हंगामा चल रहा है, जैसे कि तैसे रह जाएगा और फिर हम मुंह की खानी पड़ेगी। भगवंत मान की ना सुनो, भगवंत मान हमें आगे बढ़ा रहा है, खामियाजा हम ही को भुगतना है। इसीलिए इन लोगों ने बातचीत का रास्ता अपनाया। हरियाणा सरकार से बातचीत हुई। 2 डिमांड रखे गए कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है अभी उनको रिहा कर दीजिए। सरकार गिरफ्तार करने के लिए बैठी हुई नहीं थी। आप आंदोलन के नाम पर दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए गिरफ्तार किया गया था, मांग मान ली गई। दूसरा कि नहीं, अब शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ एक मुलाकात फिक्स हो। ठीक है, मुलाकात कर लो, सरकार चर्चा से भागी हुई नहीं है। आप मुलाकात करो, बातचीत करो और आधार क्या कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील जो हो रही है वो किसानों के खिलाफ है। अगर किसानों के खिलाफ अमेरिका से ट्रेड डील करना होता तो टैरिफ की जरूरत नहीं थी। ये ट्रेड डील कब का हो चुका होता। अमेरिका, ट्रंप इतना बौखलाया नहीं रहता। भारत के एग्रीकल्चर मार्केट में अपने प्रोडक्ट को फेंकने के लिए, कूड़े की तरह फेंकने के लिए तैयार बैठा अमेरिका। ये भारत की शर्तों के आधार पर नेगोशिएशन नहीं करता, बल्कि भारत सरकार पहले ही डील कर ली होती, चलो टैरिफ से बचा जा सकता है। ये तो पूरी की पूरी भारत की सरकार है जो कि अमेरिका के उस दबाव में ना आए बिना अपनी शर्तों पर यूएस के साथ ट्रेड डील करने की तैयारी में है। इतने नेगोशिएशन हो रहे हैं लेकिन ट्रेड डील फाइनल नहीं हुआ और इसमें इन किसानों को लगता है संगठन बनाकर बैठे हैं जो मंडी के दलालों से किसानों की सुरक्षा नहीं कर पाए। वो सरकार के ऊपर कि नहीं, सरकार गलत कर रही है, हम ही पूरे देश के किसानों की सुरक्षा कर देंगे, बचा लेंगे अमेरिका से ट्रेड डील में। लेकिन इनकी हेकड़ी निकली, वापस गए और उसके बाद अब भगवंत मान के ऊपर आफत है। जैसे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर हुआ था वैसे ही भगवंत मान की कुर्सी भी हिली हुई है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।